हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विंटेज वाइब्स विद हार्द में। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुरुदत्त और ओपी नैयर साहब से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाने वाला हूँ। बात है 1964 की, जब गुरुदत्त साहब फिल्म बाहर फिर भी आएगी में काम कर रहे थे। बाहर फिर भी आएगी में गुरुदत्त और ओपी नैयर बहुत सालों के साथ फिर से साथ में काम कर रहे थे। गुरुदत्त और ओपी नैयर ने 50s के दौर में बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया और एक से एक सुपर हिट गाने दिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब गुरुदत्त और ओपी नैयर साहब का कुछ झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, तो इस वजह से वो साथ में काम नहीं कर रहे थे। और इस दौरान गुरुदत्त साहब ने जितनी भी फिल्में बनाई, जैसे कि प्यासा और कागज़ के फूल, इन दोनों फिल्मों में उन्होंने एस.डी. बर्मन साहब का म्यूज़िक लिया। बट जब बाहर फिर भी आएगी में काम हो रहा था, तब तक गुरुदत्त और ओपी नैयर के बीच सुलह हो गई थी और वो दोनों फिर से साथ में काम कर रहे थे। बाहर फिर भी आएगी में एक्टिंग खुद गुरुदत्त साहब करने वाले थे, बट 1964 में उनकी डेथ हो गई जब फिल्म अधूरी थी। सो फिल्म के डायरेक्टर ने पूरी फिल्म फिर से रीशॉट की और एक्टर लिया धर्मेंद्र जी को। एक बार की बात है, ओपी नैयर साहब स्टूडियो से अपना काम करके थके हुए देर रात को घर आए और आते ही वो सीधा सो गए। और सडनली रात के 12-1 बजे राज कपूर साहब का फ़ोन आया ओपी नैयर को। फ़ोन उनकी वाइफ ने उठाया और राज कपूर साहब ने कहा कि गुरु ओपी नैयर से बात करना चाहता है, तो वो आप उनको फ़ोन दीजिए। ओपी नैयर साहब की वाइफ ने उनको कहा कि राज साहब का फ़ोन है, गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं। तो अगले दिन ओपी नैयर साहब ने गुरुदत्त के साथ मीटिंग रखी थी कुछ गाने के सिलसिले में। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि राज साहब से कह दो कि कल हम वैसे भी हमारी मीटिंग है, मिलने वाले हैं, तो जो भी बात होगी मैं कल कर लूँगा। सो ऐसा ही किया उनकी वाइफ ने। इतना कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर अगले दिन जब ओपी नैयर साहब गुरुदत्त के घर पहुँचे मीटिंग के लिए, तो उनको अबरार अलवी साहब मिले। वही अबरार अलवी जिन्होंने प्यासा फिल्म की स्टोरी लिखी थी, वो उनको मिले और ओपी नैयर साहब ने पूछा कि गुरु है घर में? तो अबरार अलवी साहब ने बड़ी ही दुखी भाव से कहा कि गुरु तो चला गया। ओपी नैयर साहब ने पूछा कहाँ चला गया, आज तो हमारी मीटिंग थी। अबरार अलवी ने कहा कि गुरु हमें छोड़ के चला गया, अब वो नहीं रहा। ओपी नैयर साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको जो रिग्रेट की फीलिंग हो रही थी कि काश मैं कल गुरु से बात कर लेता, शायद वो मुझसे कुछ अपनी तकलीफ़ शेयर करना चाहता हो, वो जो उनकी फीलिंग थी वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। इस बात का ओपी नैयर साहब को ज़िंदगी भर अफसोस रहा कि काश मैं उस रात गुरु से बात कर लेता, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सो यही एक छोटा सा किस्सा आज आपके साथ शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी वापस आऊँगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए विंटेज वाइब्स विद हार्द के साथ। थैंक यू।